ये तो प्रिंटिंग है और इसी को मैं इस्तेमाल करना चाहूँ अगर सर्चिंग के लिए। मैं लूप लगाऊं और मैं कहूं कि if b डॉट id इज इक्वल टू तो ये मिल गई। अगर आईडी मैच कर जाए तो यहाँ पे रुक जाओ, ये लीनियर सर्च है। मैं सर्च करते जाऊँ और मैं चेक करते जाऊँ कि जो चीज़ मुझे सर्च करनी है वो मैच कर रही है नहीं कर रही, क्राइटेरिया मेरा मीट हो रहा है तो मैं वहाँ पे स्टॉप कर जाऊँगा। तो ये एक बुक सर्च होके आ गई। ठीक है, अगर मुझे B3 सर्च करनी है या B2 सर्च करनी है तो मैं यहाँ पे कंडीशन में मैं डाल दूंगा कि B2 अगर मैच कर जाए आईडी से तो वहाँ पे स्टॉप कर जाओ। राइट, ये काम तो हम मैनुअली कर रहे हैं ना। यही काम अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में करना चाहूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक का इक्वल्स का मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। पब्लिक ओवरराइड इक्वल्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा किस बेस पे मुझे मैच करना है, आईडी की बेस पे करना है। तो मेरी एक बुक है जो कि मुझे मैच करनी है बाकी किताबों से, बुक का इंस्टेंस है। और मुझे लूप लगा के ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था ये लूप इंटरनली चल रहा होगा, लूप लगा के वो मैच करेगा मेरे ऑब्जेक्ट की आईडी और जो ऑब्जेक्ट मुझे वो पास कर रहा है। अगर ये दो आईडी मैच कर जाएं, मेरे ऑब्जेक्ट की आईडी, जिस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस अभी रन हो रहा है जिसपे इक्वल्स कॉल हो रहा है उसकी आईडी वो दिस डॉट आईडी से आएगी, और एक बुक मुझे पास करेगा वो हर बार लूप लगा के, लूप इंटरनली लगेगा, वो मुझे एक आईडी पास करेगा। जब ये दोनों मैच करेंगे तो मैं ट्रू रिटर्न करा दूंगा। अब मैं कैसे सर्चिंग करूंगा, मैं कहता हूँ बुक्स लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, मैं एक न्यू बुक देता हूँ जिसकी मुझे सिर्फ आईडी पता है कि B2, बाकी चीज़ें मुझे पता नहीं है तो मैं खाली छोड़ दूंगा। तो ये इस बुक को सर्च करके ला के देगा, इंटीजर पोजीशन बता देगा मुझे। ठीक है, मुझे पोजीशन बता देगा सर्च करके कि कौन सी पोजीशन पे B2 पड़ी हुई है। B2 की बाकी डिटेल्स मुझे पता नहीं है तो मैंने वो खाली छोड़ दी है, सिर्फ मैंने बुक का नाम जो आईडी है मैंने बुक की वो पास कर दिया। तो पोजीशन मिली है, उस पोजीशन से मैं सर्च बुक आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, प्रिंट कराता हूँ मैं। सर्च बुक को मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी सर्चिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स के मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो कलेक्शंस में हमने लिस्ट को देख लिया डिटेल में, इक्वल्स देख लिया हमने, और अच्छा अमिताभ का सवाल है इंडेक्स क्यों नहीं बताया। देखो अमिताभ, इंडेक्स तो हमें पता ही नहीं है ना कि किस पोजीशन पे है, तो हम जो सर्चिंग करवाएंगे बुक लिस्ट के अंदर इंडेक्स ऑफ से हम बोलेंगे कि मुझे इंडेक्स बताओ। इंडेक्स ऑफ खुद ही इंटरनली सर्च करके आपको पोजीशन बता देगा इस बुक की। और मैचिंग क्राइटेरिया क्या होगा, आईडी, क्योंकि हमने इक्वल्स के अंदर मैचिंग क्राइटेरिया आईडी दिया है। आप किसी और तरीके से भी सर्च कर सकते हो। जी हिबा कोड जो है वीएलई पे मैं डाल दूंगा। तो इस तरीके से हम जो है सर्चिंग कर सकते हैं। अच्छा जल्दी से हम स्टैक को देख लेते हैं। इसको मैं इधर डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब हम ज़रा स्टैक की एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैक